आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाद। भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। बोले मंडी बामोरा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। मूल नाइट 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज की। बात चल रही है 16 कारण पर्व के ऊपर, 16 कारण भावनाओं की। प्रथम दिन दृष्टि को निर्मल बनाने वाली दर्शन विशुद्धि की बात की। विनय के बिना मोक्ष की प्राप्ति हो नहीं सकती, विनय संपन्नता की बात की। शील और व्रतों का अतिचार रहित पालन करेंगे तो हम भी उस भगवत पने को प्राप्त कर पाएंगे। इन्हीं कुछ विचारों को लेकर कल हम सब ने चर्चा की थी। आज एक कदम और आगे बढ़ते हैं। बाहर से हमें ये गुण लाना नहीं है, ये गुण हमारे भीतर में है, केवल उद्घाटित मात्र करना है। तीर्थंकरों ने उसी मार्ग को, महापुरुषों ने उसी मार्ग को हमें दिया है, चलना है। जिस मार्ग पर चलते हैं तो खरपतवार नहीं उठती। बरसात का मौसम है, पानी का संयोग होते ही घास फूस उड़ना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार से जीवन में भी जो मार्ग हमें मिला है उस मार्ग पर हम चलेंगे, भले ही धीरे धीरे चलें, कोई बात नहीं, लेकिन चलेंगे तो निश्चित रूप से वो खरपतवार नहीं उगेगी। और यदि नहीं चलेंगे तो मार्ग मलिन हो जाएगा। इसलिए चलना जरूरी है। महापुरुषों ने स्वयं ने वो मार्ग बनाया है, हमको तो बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। तभी तो भजन में हम बोल देते हैं, हमें रास्तों की ज़रूरत नहीं है, हमें तो आपके पाँवों के निशान मिल गए हैं। आप चल रहे हैं, उसी रास्ते पर हमको चलना है। अलग से तो अपन को कुछ बनाना ही नहीं, मेहनत ही नहीं करना है। आज बात अभिच्छिन्न ज्ञानोपयोग की है। 3 शब्द हैं, अभिच्छिन्न और ज्ञान और उपयोग। अभिच्छिन्न का अर्थ होता है सतत, निरंतर। नदी बहती रहती है, पानी उसमें हमेशा प्रभावित होता रहता है तो अच्छी भी लगती है, और सूखी नदी अच्छी नहीं। नदी कभी भी सूखनी नहीं चाहिए, नहीं तो आसपास के जो खेत खलियान होते हैं वो भी, फसल भी नष्ट हो जाती है और सूखा बोला जाता है। ऐसे ही हमारे जीवन में भी ज्ञान का निरंतर प्रवाह होते रहना चाहिए, और हो रहा है। बस इतना ही अंतर है कि ज्ञान तो है, लेकिन वो ज्ञान सीधा है या उल्टा है। सम्यक के साथ में यदि ज्ञान रहता है तो वो हमारे विकास को देने वाला, विकास को करने वाला है। और यदि मिथ्यात्व के साथ में यदि वही ज्ञान है, गलत धारणा के साथ में यदि वही ज्ञान है, तो वह हमारे विनाश का कारण भी
बन जाता है। इसलिए हमें ये देखना है, अभिष्ण ज्ञानोपयोग की आज बात कर रहे हैं, ज्ञान भावना की बात कर रहे हैं, तो ज्ञान कैसा? आज ज्ञान का दुरुपयोग हो रहा है, सदुपयोग नहीं। जिसे आचार्य श्री जी के शब्दों में कहें, प्रज्ञा अपराध। क्या है? प्रज्ञा अपराध। ज्ञान से रहित तो जीव होता ही नहीं है। सब जितने भी जो जीव मात्र है उसमें चेतना और ज्ञान पहले है, नहीं तो वो तो जड़ हो जाएगा। ज्ञान तो सब में है, आप सब यहाँ बैठे हुए हैं, हम सब हैं, तो अपन में ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान का हम उपयोग क्या कर रहे हैं? क्या सही उपयोग कर रहे हैं या गलत उपयोग कर रहे हैं? यदि गलत उपयोग कर रहे हैं तो वही हमारी प्रज्ञा का अपराध कहलाएगा। आज वही हो रहा है। ज्ञान तो है लेकिन उसका उपयोग, छात्र है, पढ़ने वाला छात्र है, लेकिन उसका ज्ञान जिस दिशा में होना चाहिए उस दिशा में उपयोग न करके उसको केवल मात्र एक ही बात रहती है कि बस यह स्कूली जो शिक्षा है, विद्यालयी जो शिक्षा है, उसका अर्जन कर लूं और मेरी अच्छी नौकरी लग जाए और मैं पैसा कमाऊं। उद्देश्य ही गलत हो गया। चिकित्सक है तो प्रज्ञा का अपराध देखो हर क्षेत्र में हो रहा है, हर क्षेत्र में, छोटे से बालक से लेके वृद्धावस्था तक, और चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी हो, मतलब वो अपनी प्रज्ञा का कितना अपराध। आज सुबह से लेके शाम तक आप अपनी दिनचर्या को देख लेना कि मैं अपनी बुद्धि का कितना सही उपयोग कर रहा हूँ या कर रही हूँ और कितना गलत उपयोग। यही तो प्रतिक्रमण है, यही तो आलोचना है। तो ज्ञान का सही दिशा में उपयोग करेंगे तो वह हमें तीर्थंकर प्रकृति का बंद करा सकती है। वही ज्ञानोपयोग भावना है, अलग से कुछ नहीं करना है। जैसे पानी होता है तो उस पानी से ही कीचड़ मचता भी है और उस पानी से ही कीचड़ साफ भी होता है। उपयोग हमारे ऊपर है कि हम ज्ञान का उपयोग क्या कर रहे हैं। हम मचा रहे हैं या साफ कर रहे हैं। साफ करेंगे तो निश्चित रूप से इन तीर्थंकर प्रकृति को देने वाली 16 कारण भाई तीर्थंकर जे भय, तो वो तीर्थंकर प्रकृति को देने वाली वो भावना हमें उन्नत बना सकती है, हमारे विकास में सहायक हो सकती है। अन्यथा हम प्रज्ञा अपराध कर लेंगे, अपनी ही बुद्धि, अपने ही ज्ञान का दुरुपयोग करेंगे तो वो हमें नरक और निरोध की यात्रा में भी ले जा सकती है। इसलिए इसको हम समझे कि एक और बात है, ये जितनी भी अपन भावनाएं कर रहे हैं, 16 कारण भावनाएं हैं, वो नेता बनने की भावनाएं हैं। नेता बनना है, नेता नहीं बनना है, बोलो। नेता बनना है। मोक्ष मार्ग से नेतारम पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं? जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, ऐसे तीर्थंकर प्रकृति को देने वाली ये भावनाएं हैं। इसलिए इन भावनाओं को रात दिन भाएं। अपन ने 12 भावना पर भी चिंतन किया पहले, और 16 कारण भावना है, वैराग्य भावना है, और जो 5 व्रतों की भावनाएं हैं, अन्य अन्य जो भावनाएं जो हमें आगे बढ़ाने वाली है। अच्छी भावना भाएंगे तो हम अपने जीवन को उन्नत कर लेंगे, और बुरी भावना भाएंगे तो हम अपने जीवन को उन्नति की ओर न ले जाके विनाश की ओर ले जाएंगे। इसलिए इन भावनाओं को भाना बहुत आवश्यक है। अंधेरा होता है, कहीं पर अंधेरा है, तो उस अंधेरे को भगाने के लिए लठ लेके मारने की जरूरत नहीं है। आप लाठी घुमाते रहो और अंधेरा चला जाए, ऐसा कुछ नहीं है। छोटा सा एक दीपक जला दो, अंधेरा अपना आप चले जाएगा। बस ज्ञान वही काम करता है। ज्ञान भावना को यदि भाना है तो अपने भीतर में भी एक दीपक जला लो। एक ज्ञान का दीपक जला लेंगे तो निश्चित रूप से जो मोह का अंधेरा हो रहा है, जो हमारे ऊपर मोह की पट्टी छाई भी है, वो तिरोहित हुए बिना नहीं रहेगी। ऐसा कभी भी नहीं हुआ
कि दीपक जला हो और अंधेरा न चटा हो। ये अपनी गलती हो सकती है कि हमने दीपक पहले देख लेना कि उसमें तेल है, बाती है और वह सही जल रहा है या नहीं जल रहा है। नहीं तो आप केवल मात्र समय गंवा देंगे और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ज्ञान भावना का या ज्ञानोपयोग की हम चर्चा कर रहे हैं, तो उस ज्ञानोपयोग का यही अर्थ है। आज व्यक्ति थोड़ा सा पढ़ जाता है तो अपने आप को पंडित मानने लगता है, ये ज्ञान भावना नहीं। और यदि नहीं आता है तो हीन भावना भी नहीं होती, क्योंकि हमारे आचार्य कहते हैं कि आपका तो केवल अष्ट प्रवचन मात्रिका बराबर ज्ञान है, उससे भी आपका कल्याण हो जाएगा। आचार्य शिवभूति थे, उनको कुछ भी नहीं याद होता था, नमोकार मंत्र तक याद नहीं होता था, फिर भी उन्होंने अपना कल्याण कर लिया। क्यों? क्योंकि उनकी भावना जो थी वो निर्मल थी, उनके अंदर में विनय था, मोक्ष मार्गियों के प्रति और मोक्ष मार्ग के प्रति विनय था, उनके अंदर में सील और व्रतों के प्रति दृढ़ता थी। तो आचार्य श्री जी कहते हैं कि ज्ञान से उतना यानी सरोकार नहीं, आपके अंदर में यदि विशुद्धि है, आपके अंदर में आचरण है, तो आपका कल्याण हो जाएगा। आज इस ज्ञान भावना का भी ये लेना है। एक बार ऐसा हुआ, काशी में एक पंडित जी पढ़ लिए। अब जब पढ़ लेते हैं तो फिर छलक नहीं लगता है, हालांकि उस ज्ञान को हमारे यहाँ अधूरा ज्ञान कहा है। और अध जल गगरी छलकत जाए, आदि गगरी भरी पूरा भर जाएगा तो कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं है। मटका हंडा पूरा भरा हुआ रहेगा तो वो छलकेगा नहीं, लेकिन आधा ज्ञान होता है ना, वो उछलता रहता है। तो यही स्थिति रहती है आजकल के हम लोग जैसे की। तो अब वो काशी जी में जो पंडित जी थे वो पढ़ कर आए। पंडित जी वो नाम मात्र के ही समझो, क्योंकि पंडित अभी पूरे हैं नहीं, उनका ज्ञान झलक रहा है। अब नदिया के उस पार जाना था, क्यों नाविक उस पार ले चलोगे? हाउ ले चलेंगे। बैठ गए नाव में। अब अपनी पंडिताई तो झाड़ना ही है, तो उस नाविक से बोलते हैं, क्यों तुम्हें ये याद है, ये श्लोक याद है, कभी कुछ पढ़ा है? बोले नहीं बाबूजी मैं कहाँ पढ़ूंगा, मैं कोई पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, मैं तो अपना बस 2 पैसे कमा लेता हूँ, इस पार से उस पार छोड़ देता हूँ। तुम्हारी आधी जिंदगी गई पानी में, तुम कुछ पढ़ा लिखा ही नहीं है, बताओ तुमने क्या किया? इतने में ही उस नदिया में भंवर उठ गई, और भंवर उठी, इतनी तेज भंवर उठी कि वो नाव ही डगमगाने लगी। तो उसने बोला बाबूजी तैरना जानते हो? बोले तैरना तो मुझे तो नहीं आता है। तो बोले अब बचो आप ही, आपकी गई पूरी जिंदगी पानी में, मुझे तो तैरना आता है, मैं तो जा रहा हूं उस पार। इसलिए तैरना जरूरी है वहां पर ज्ञान की जो है ना महत्ता नहीं है, अपनी पंडिताई। आज बहुत तेरे ऐसे ही होते हैं। एक बार एक व्यक्ति एक पुस्तकों की दुकान पे पहुंचा, आजकल की स्थिति देखो कैसी होती है। प्रमाण सागर जी महाराज के मुझसे सुना, ये याद आ गया कि पुस्तकों की दुकान पर पहुंचा, भैया ये वाली पुस्तक दे दो, ये वाली दे दो, ये वाली दे दो, ये वाली दे दो। काफ़ी पुस्तकों के कार्टून पैक करा लिए। जब पैक करा लिए तो वो पुस्तक दुकानदार भी सोचना चाहिए, ये तो बहुत पढ़ने वाले व्यक्ति लगते हैं। तो लास्ट में बोलता है भैया 2-4 पुस्तकें पढ़ने वाली भी दे देना। मतलब अपनी अलमारी में लोग घरों में पुस्तकें तो बहुत सारे रखेंगे, शास्त्री जी तो बहुत सारे रखेंगे, उनसे पूछा जाए कि मैं पढ़ा है, कभी एक भी पुस्तक नहीं पढ़ी। हमारे गुरुजी बोलते हैं बहुत पुस्तकों को पढ़ने से कुछ नहीं होगा, एक ही पुस्तक को आप बहुत बार पढ़ लो, कल्याण हो जाएगा। इसलिए बहुत नहीं, बहुत बार पढ़ो इनसे। और इस किताबी ज्ञान से कल्याण होने वाला भी नहीं, ये तो शब्द ज्ञान है। शब्द ज्ञान से कल्याण नहीं होगा,
हमारे भाव ज्ञान से कल्याण होगा। भीतरी जो भाव श्रुत है उससे कल्याण होने वाला है, इस द्रव्य श्रुत से कल्याण होने वाला नहीं है। लेकिन जब तक हम भाव श्रुत तक नहीं पहुंच रहे हैं तब तक इस द्रव्य श्रुत का आलम्बन लेना है। अभिष्ट ज्ञानोपयोग की बात कर रहे हैं तो इसको आलम्बन को छोड़ना नहीं है। जैसे बंदर होता है बड़ा चंचल होता है, मन है बड़ा चंचल है, इसलिए आचार्यों ने कहा बेटे तुम्हारा मन जो है ना इधर उधर की बातों में बार बार जाएगा, विषयों की बातों में बार बार जाएगा, पंचेंद्रियां मिली है उनकी बातों में बार बार जाएगा, इसलिए तुम ज्ञान ध्यान तपोरत तपस्वी से प्रशस्ते, तुम ज्ञान और ध्यान में निरत रहना, तुम इन शास्त्रों में उलझे रहना, तुम स्वाध्याय करते रहना। यदि इन विषयों में उलझे रहोगे तो तुम बाहरी विषयों से बचे रहोगे, इन विषयों में नहीं उलझोगे तुम बाहरी विषयों में उलझ जाओगे और अपनी साधना को तुम छोड़ दोगे। इसलिए साधना में आगे बढ़ना है तो इसको भी नहीं छोड़ना है, इसलिए अपन को आगे बढ़ना है तो इनको भी लेके चलना है। समय तो अपनी गति से चलता ही जा रहा है। तो मैं बोल रहा था कि केवल मात्र शाब्दिक ज्ञान से कल्याण होने वाला नहीं है। साक्षर तो बहुत हो गए, आज भारत में साक्षरों की कमी नहीं है, लेकिन आचार्य श्री मूठ माटी में लिखे हैं साक्षर का उल्टा क्या होता है, बोलो। मैं नहीं बोल रहा हूं, आप ही लोग बोल लेंगे। हाँ, ऐसे साक्षरों की हमें जरूरत नहीं है। हमें तो देखो अक्षर होता है ना, अक्षर, तो अक्षर का सही ज्ञान तो सही सही पंडितों को भी नहीं मालूम है। क्यों नहीं मालूम है? वो खुद बोल रहा है अक्षर, जिसका क्षय नहीं हो, जिसका क्षर नहीं हो, वो होता है अक्षर, और वो है अपनी आत्मा। केवल मात्र मैं अविनाशी हूं, मैं मिटने वाला नहीं हूं, मेरा क्षय नहीं होगा। बाकी जितना भी जो दिख रहा है, चाहे शरीर ले लो, चाहे शरीर को आदि लेकर बाहर की जितनी भी हैं, वो सब विनाशवान हैं। केवल विनाशवान नहीं है तो वो केवल मेरी एक आत्मा है। वही उपयोग, वही ज्ञानोपयोग आपका सार्थक है जो आपको अपनी आत्मा की ओर ले जाए। आत्मा से बाहर की ओर यदि लेके जा रहा है तो वो ज्ञान ज्ञान नहीं है। आज इसीलिए हमारी शिक्षा का कोई महत्व नहीं रह गया है, शिक्षा का महत्व नहीं रह गया है। हम मंदिर क्यों आ रहे हैं? एक ही कारण है। हम यहाँ प्रवचन क्यों सुन रहे हैं? एक ही कारण। इन सबका केवल कारण एक है कि जो हमारी अपनी आत्मा की ओर ले जाए, हमें अपनी आत्मा के पास में ले जाए। इसलिए हम ये सब का उपक्रम कर रहे हैं। इसलिए प्रयोजन को कभी भी अपने दृष्टि से ओझल न होने दें। यदि वो प्रयोजन भूल गए तो फिर हमारा कुछ भी सार्थक नहीं रहेगा। आज का हाइकू अपन लेते हैं, आचार्य श्री जी का हाइकू है इसी बात पर। ज्ञान प्राण है, ज्ञान प्राण है, संयत हो तो त्राण, संयत हो तो त्राण, अन्यथा स्वान, अन्यथा स्वान। ये 17 अक्षर में आचार्य श्री ने पूरा भर दिया कि ज्ञान को प्राण कहा है। जैसे पानी जो होता है वो जीवन देने वाला भी होता है और जीवन लेने वाला भी होता है। कोई यदि नदी में डूब रहा है, एक घुटक भी यदि उसको श्वास नलिका में चली गई तो गया काम से। तो ऐसे ही ज्ञान का काम है, बस संयत होना चाहिए। इसलिए आचार्य श्री बोलते हैं कि इसको आचरण में लाओ, प्रयोग में लाओ तो ये संयत हो जाएगा, नहीं तो आपको पागल बना देगा। समय सार 108 बार पढ़ने वाले भी बहुत बार मिलते हैं अपन को, समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए संयत हो तो त्राण, इस संसार से हमें तार देगा। अन्यथा स्वान, जैसे कुत्ते जैसी जिंदगी होती है, कोई भी ढेला मार देता है, कहीं पे भी बेमौत मर जाता है, ऐसी ही जिंदगी हो जाती है उसकी भी। इसलिए ज्ञान को संयत रखना है तो निश्चित रूप से इस ज्ञानोपयोग भावना को भाने का यह सार्थकपना हो पाएगा। इतना ही मैं अपना रखता हूँ और अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। अब मैं आप सबकी ओर से और अपनी ओर से परम पूज्य महाराज श्री जी के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रार्थना करता हूँ कि वे अपनी मंगलमयी अमृतमयी देशना से हम सबको कृतार्थ करें। परम पूज्य महाराज श्री जी।